हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स। स्टार्ट तो पहले ही हो गया था, लेकिन ये इस कोर्स की वीडियो है जिसमें मैं आपको टू बी, टू हैव, टेंस, मॉडल वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ग्रामर और भी ऐसे यूजेस जो जिसके द्वारा आप इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और जिन पर मैं डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग्स, वर्ब, एसे और आपका लेटर और साथ ही साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। करना बस आपको ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर इसकी प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और सबसे नीचे जाना है जहाँ पर आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इंग्लिश की। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पर हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और जो 11th-12th है उसमें मैं सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इजीली नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और आपको जियोग्राफी की वीडियो देखनी है तो जियोग्राफी की देख सकते हैं, फिजिकल की देखनी है तो फिजिकल, और पॉलिटिकल साइंस की देखनी है तो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़वाऊंगा सब्जेक्ट। ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इंग्लिश आपको आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश आपको सारी चीज़ें करवाता चलूँगा। जस्ट आपको करना क्या है, फोकस के साथ पढ़ना है और जितने भी मिनट की वीडियो है आपको देखना है। और अगर एक बार और देख ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा 5 से 6 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आई का मतलब होता है मैं, ये मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम, आप लोग, ठीक है। ये क्योंकि टेंसेस में आते हैं, टेंसेस में आएंगे, टू बी में आएगा, आपका मॉडल वर्ब में आएगा, आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है। तीसरा है आपका वी का मतलब होता है हम और हम लोग, ठीक है, इसका मतलब होता है ये। आगे चौथा है आपका दे का मतलब होता है वे या फिर वे सब या फिर वे लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है ही का मतलब होता है वह, लेकिन इसका जब हम यूज करेंगे तो इसका लड़के के लिए यूज होगा, यानी कोई लड़का जो होगा, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ वह मेरा भाई है तो मैं वहां पर लगाऊंगा ही इज माई ब्रदर, ठीक है, मतलब ही लड़के के लिए आता है। आगे देखिए शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका यूज हम लड़की के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला वह मेरी बहन है तो सी इज माई सिस्टर, ठीक है। इनका इंग्लिश में तो अलग अलग है लेकिन हिंदी में दोनों का सेम है। देखिए वह और वह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इट का मतलब होता है यह या फिर वह। ये यूज होता है एनिमल्स के लिए और थिंग के लिए, यानी किसी सामान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम में सेम ही रहेगा, जैसे राम का राम, मोहन का मोहन, सीता का सीता और गीता, ठीक है, गीता का गीता। कभी कभार 2 नेम्स भी आ जाते हैं जैसे राम और मोहन, तो वो जब आगे यूज आएंगे ना तो मैं आपको साथ ही साथ वहां पर बताऊंगा बहुत डीपली, ठीक है। अब मैंने जो अभी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे यानी कि 8 चीज़ें, उन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा और सिंगुलर और प्लूरल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है तो कहीं ना कहीं आप सेंटेंसेस मेकिंग में प्रॉब्लम करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरा नंबर है 8178988103, ठीक है। इस पर आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ट्यूशन के लिए वो यही है। हम फिजिकल क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि हम अपना एक ऐप लॉन्च करें जहां पर हम बच्चों को इंग्लिश इत्यादि सिखा सकें, और ये सभी चीज़ें बस आपके सपोर्ट से होगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो देखिए, अब देखिए जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम, इन्हीं को हम सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और जब आप टेंसेस या फिर मॉडल वर्ब बनाएंगे तो इनका यूज़ इसके अकॉर्डिंग होता है कि सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रखा है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने आई को भी जोड़ दिया, लेकिन आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप टेंसेस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्पिंग वर्ब लेता है वो प्लूरल की लेता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, प्लूरल में ही ऐड कर दिया, ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आई, यू, वी, दे या फिर टू नेम्स। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो ये कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और इनमें से कोई सा वर्ड आता है तो ये कहलाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और नेम, और प्लूरल में आता है आई, यू, वी, दे और टू नेम्स, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट तो पता लग गए होंगे कि हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 8, जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो भी एक तरीके का आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इन्हें ही ज़्यादा पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में भी जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम जानें, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। इससे पहले हमने जाना था सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, उसी में अब हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सन, और इसी में देखिए मैंने सिंगुलर और प्लूरल भी लिख दिया ताकि आपको इजीली कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहला है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपका आई और वी, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी मैं बात करूँगा तो एक तो देखो मैं तो खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सामने हूँ, और वी यानी हम। तो जब भी मैं इन दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे बिल्कुल एकदम सामने है, यानी कि अपने ही बारे में बात हो रही है, यानी कि स्वयं फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। अब देखिए, अब दूसरा दिखा रखा है सेकंड पर्सन, ठीक है। इनमें आपको सिंगुलर पता लग गया होगा, आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल। लेकिन जब मैंने सिंगुलर और प्लूरल में आपको करवाया होगा तो आई को मैंने प्लूरल में ही ऐड कर दिया था, देखा होगा आपने पीछे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपका आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वी आपका प्लूरल है, ठीक है। आई को मैंने प्लूरल में इसलिए ऐड करके रखा क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें आई हमेशा कई बार आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और कई बार आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन होता है आपका यू, ठीक है। यू आपका एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। क्योंकि देखिए, जब आप जैसे आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस है तो आप बोलेंगे यू आर गुड, मतलब तुम लोग अच्छे हो। लेकिन जब मेरे सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है, मैंने बोला यू आर माई ब्रदर,
तो मैंने उसको बोला तुम मेरे भाई हो, यानी कि वो एक व्यक्ति भी मेरा भाई है, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। लेकिन जब मेरे सामने बहुत सारे लोग होंगे और मैं उनको यू से संबोधित करूँगा तो वो मेरे लिए प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका जैसे देखो आई किससे बात कर सकता है, यू से बात कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, यानी जो व्यक्ति हमारे सामने है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे, अब हमारा बचा है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर ये वाला है और प्लूरल ये वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर, ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वाले आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इन चीज़ों को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी फर्स्ट क्लास है और अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो आने वाली क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड पर्सन का मतलब होता है यानी कि जिसके बारे में आई और यू मिलके बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिस पर्सन के बारे में बात करेंगे यानी कि कोई अदर पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला मेरे सामने ना मेरी सिस्टर है, तो मैंने बोला वह अच्छी लड़की है, यानी कि मैंने एक लड़की देखी जाते हुए, मैंने बोला वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जो मैंने बोला शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर मैंने किसके बारे में बात की, शी के बारे में, यानी कि मैंने तुमसे बात की, यानी कि मैंने अपनी सिस्टर से बात की। ठीक है, और हम दोनों ने मिलकर किसके बारे में बात की, एक थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, मतलब कि आई और यू मिलकर जब किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट और राम, ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और दे और द बॉयज ये होते हैं प्लूरल में थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखिए थर्ड पर्सन हम देखते हैं, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, मतलब कि वह खुश है, शी इज़ हैप्पी, इट इज़ हैप्पी, राम इज़ हैप्पी, यानी कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर हैप्पी, द बॉयज आर हैप्पी। देखो यहाँ पर वे खुश हैं या फिर लड़के खुश हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पर सेंटेंस बना करेगा जब हम सेंटेंस की वीडियोस लेकर आएंगे। और अगर आपका इसी तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत जल्द यहाँ पर और भी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, लाइक 6ठी से लेकर 10वीं तक मैथ भी हम बच्चों के लिए लेके आएंगे। साथ ही साथ जो 11th-12th की जो कॉमर्स है उनके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे, और साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर वीडियोस लेकर आएंगे। तो बस अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिए ताकि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ करवा सकें आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि वहाँ से आप सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस देख सकें और बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए इसी तरीके से, और चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।